नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 27 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। अब दिए गए चित्रों को देखें और अवलोकन करें जो कि इसमें आप क्या देख रहे हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज, आपने ब्रेड खाया है या ये इस तरह के टेंट लगे हुए हैं या यहाँ पे इस तरह के फिगर लगे हुए हैं, ये पिरामिड में है। तो इससे क्या देखते हैं। अब कह रहा है जो कि एक कागज पर 3 असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय कहते हैं जिससे एक सरल रेखा खींची जाती है, उसको कहते हैं संरेखीय। ये हो गया संरेखीय। तो 3 असंरेखीय बिंदु जिससे एक सरल रेखा नहीं खींची जा सकती है, जैसे ए है, बी है, सी है। अब ए को बी से मिलाएं, बारी बारी से इसको मिलाएं, फिर बी को सी से, तो ये आपको आकृति बन जाएगी। यह 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति तथा इसे त्रिभुज कहते हैं। इसकी ये 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी भुजाएं क्या क्या होगी। भुजाएं होगी ये ए बी, बी सी और ए सी। शीर्ष होंगे ए बी और यहाँ पे बी है और सी। कोण क्या होंगे, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी। या कोण को हम ऐसे भी लिखें या कोण ए को लिखेंगे, जहां पे कोण ए बन रहा है तो बी ए सी लिखें या सी ए बी लिखें। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो यह 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे दिया हुआ माध्यिका, एक रेखाखंड जो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाता है, यानी एक रेखाखंड जो त्रिभुज की एक शीर्ष के विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, इसका मध्य बिंदु ये है, डी है। इसको इसके सामने वाली शीर्ष से जो इस पे डाला जाता है, रेखा खींची जाती है, उसको कहते हैं हम माध्यिका। अब ए डी बी ई सी एफ, तो यहाँ पे ये अब सी से इस पे डालेंगे, सी के अपोजिट ये है, तो ये हो गया माध्यिका। इसी प्रकार बी से हम इसके अपोजिट साइड पे डाले मध्य बिंदु पे, तो ये बी, ये माध्यिका कहलाता है। अब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंडों को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। यानी इससे यदि हमने डाला ये 90 डिग्री का, तो ये कहलाएगा शीर्ष लंब। ये 90 मतलब परपेंडिकुलर होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख यानी विपरीत भुजा पर लंबवत खींची गई रेखाखंड को हम त्रिभुज के शीर्ष कहेंगे। आइए अभ्यास करें। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर और डी मध्य बिंदु है। तो पी एम क्या है, देखिए ये पी एम क्या है, ये शीर्ष लंब है। तो यहां पे डालें शीर्ष लंब। पी डी क्या कहलाएगा, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। क्यू एम इजकल टू एम आर, क्यू एम इजकल टू एम आर हो सकता है, नहीं, यहां पे लिखेंगे नहीं। पी पी एम आर, पी एम और आर, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का।
भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण, भुजा पी क्यू इसके सम्मुख कोण का नाम बताइए। तो इसके सम्मुख कोण यदि पी क्यू आर में लेंगे तो ये बन रहा है कोण आर, ठीक है, तो कोण आर। और इस त्रिभुज में लेंगे छोटे वाले में तो कोण एम भी बनेगा। तो ये बड़े की बात की गई है त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की बात की गई है। तो इस भुजा के पी क्यू के अपोजिट विपरीत या सम्मुख कोण ये कोण हो गया, ठीक है, कोण आर। तो इसको हम कोण आर को ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर क्यू, पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू आर पी। जहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखें। अब दूसरा दिया हुआ है नीचे दिए गए त्रिभुजों को खींचिए और इनकी माध्यिका और शीर्षलंब भी बनाइए। तो समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज यदि हम बनाएंगे तो क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम समबाहु बनाते हैं, ये है समबाहु त्रिभुज। इस तरह का जरूरी नहीं है जो कि ये पूरा होगा, ये तीनों भुजा एक जैसा हो। समबाहु त्रिभुज के लिए हम एक बेस ले लेंगे पहले, और फिर से देखिए, रुकिए, यहाँ हम एक 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का बेस ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से उतने का ही चाप लेकर के आप यहाँ से ऊपर की ओर निशान लगाइए और यहाँ से भी चाप लगा करके निशान लगाइए। तो इस तरह जो बनेगा वो आपका समान मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब नाम देना चाहे दे सकते। इसकी माध्यिका, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और यही इसका शीर्षलंब भी हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री का यहीं पे बनेगा। ये 90 डिग्री मतलब समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु में जो मिलाने वाली रेखा होती है वही माध्यिका, और वो भी होती है शीर्षलंब भी वही होती है। इसी प्रकार समबाहु समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी इस तरह से जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है। तो यहाँ से भी यदि हम शीर्षलंब डालेंगे वो भी इसके मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो शीर्षलंब भी वही होगा, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में एक ये और एक ये ले लिया मान लीजिए, इसमें अलग अलग होगा। यहाँ से यदि शीर्षलंब डालेंगे तो ये तो हो जाएगा शीर्षलंब, और यहाँ से यदि आप इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो मध्य बिंदु तो इसका मान लीजिए जो ये हुआ, तो यहाँ से ये डालेंगे तो ये माध्यिका हो गया। ये अलग अलग होगा, इस दोनों में, बाकी दोनों में एक ही होंगे। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।